अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली आप लोगों को पता है कि पास्ट में कुछ इस तरह की बातें हो रही थी कि दुबई जो है या यूएई जो है वो वर्क वीज़ा जो बंडल है उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया और अब ख़ास करके दुबई के अंदर उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई हैं या होने वाली हैं, जिसमें आपको पता है कि जो सारा प्रोसेस होगा वो अब जो एमिरेट्स आईडी तक का एक प्रोसेस होता है वीज़ा कन्वर्ट होने के बाद का, वो बहुत आसान हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट आपको 5 to 10 डेज़ के अंदर, यूजुअली ज़्यादातर 5 डेज़ कहा जाता है, बट स्टिल चूँकि अभी मैंने ज़ाती तौर पे उसकी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन अभी कहीं पे नहीं देखी, तो स्टिल मैं उसको 5 से 10 दिन का मार्जिन रखता हूँ। और उसमें ये होगा कि आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं, आपके जो मेडिकल है, जो बीच के जितने भी स्टेप्स होते थे जिसमें 30 to 35 डेज़ लगते थे एमिरेट्स आईडी के, वो अब बहुत कंसाइज़ हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे और 5 दिन के अंदर अंदर आपका सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो यूएई गवर्नमेंट है वो एमिरेट्स आईडी को भी ख़त्म करती जा रही है। ख़त्म करने से मुराद के जो आपकी हार्ड कॉपी है ना उसको ख़त्म करती जा रही है और वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपके मोबाइल्स में ऑनलाइन ही आपके पास हर टाइम मौजूद होगी। तो ये प्रोसेस चल रहा है। तो अब इसके साथ रिसेंटली जो हम लोगों ने देखा कि जो बारिशें हुई आज से 2 वीक्स पहले, उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट ये पॉइंट मैंने क्यों रेस किया है, 2 सिनेरियोज़ हैं। एक तो वर्क वीज़ा बंडल जो है, ठीक है, उसका फ़ायदा ये है कि जो आपका सारा टेन्योर था 30-35 दिन का, वो 5 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा, तो वीज़ा कन्वर्ट होने में आसानी होगी। और जो रिसेंटली बारिशें हुई जिन्होंने काफ़ी डैमेज किया, अगर आप देखें तो अच्छा खासा डैमेज किया, आइदर यूएई ने बड़ा स्मार्टली, दुबई ने तो बहुत स्मार्टली प्ले अराउंड किया और किस तरीके से पानी को वाइप आउट किया। टैंकर्स थे वो पानी उठा उठा कर लेकर जा रहे थे। जो डैमेजेस हुए, कार्स की नंबर प्लेट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को पता है यहाँ पे कि आप नहीं चला सकते उनके बगैर गाड़ियाँ। इमारतें, शॉप्स के अंदर पानी आया, बहुत सारे मसले हुए। अब उसमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी ना, वो लेबर की ज़रूरत पड़ी, जिसके बाद शारजा से, अजमान वगैरह से काफ़ी ज़्यादा लेबर को बुलाने में भी तंगी हुई। उसकी रीज़न ये है कि रास्ते ही सारे बंद थे। सो अच्छा इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा, जो नुकसान हुआ अल्लाह माफ़ करे, उस पे तो अफसोस है, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने होने नहीं दिया क्योंकि ये टूरिस्ट सिटी है और जो यूएई है वो टूरिस्ट कंट्री है। आपको पता है कि किस तरीके से ख़ासकर दुबई इन चीज़ों का ख्याल रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा क्या हुआ कि लेबर की जो शॉर्टेज पड़ी ना, उससे एक चीज़ रियलाइज़ हुई यूएई गवर्नमेंट को कि लेबर को हर हाल में बुलाना ही पड़ेगा। अब अच्छी खबरें जो हैं ना वो ये हैं जो सुनने में आ रही हैं, ये कंफर्म नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, अभी तक ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, लेकिन इसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है कि जो खासकर लेबर कैटेगरी है ना, जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि लेबर कैटेगरी कब खुलेगी, उनकी कुछ कैटेगरीज़ के ऊपर जो है ना वो काम करना स्टार्ट कर दिया यूएई गवर्नमेंट ने, कि लाइक खासकर जो स्वीपर्स, क्लीनर्स या जो कंस्ट्रक्शन की लेबर होती है जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जिसके ऊपर एक्चुअली इन्हिसार करती है दुबई, तो उन लोगों के जो वीज़ाज़ हैं ना वो कहीं ना कहीं लगे भी हैं 2-4 लोगों के। और जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो हाई प्रोफाइल कंपनी हैं, जिनके पास कोटा मौजूद है, जिनके पास वीज़ाज़ मौजूद हैं, उन्होंने कई इस पर्टिकुलर कैटेगरी को, जो स्वीपर्स हैं, क्लीनर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर लेबर आ जाती है, खासकर पाकिस्तानियों के, उनके वीज़ाज़ लगे हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में ही। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीज़ा ओपन होकर सबके लगना शुरू हो गए हैं। जो शेफ़्स हैं या जो कोई शॉपकीपर है या जो दूसरे वीज़ाज़ कैटेगरी है ना, उनको तो अभी पूछा भी नहीं जा रहा। लेकिन एज़ फार एज़ जो आपकी रोड्स के ऊपर लेबर यूटिलाइज़ होती है, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूटिलाइज़ होती है लेबर, जो रास्ते साफ़ करने में यूटिलाइज़ होती है, ये जो कैटेगरीज़ है ना, इनके ऊपर जो है ना वो हल्का फुल्का कहीं ना कहीं काम किया गया और कई पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ लगे भी हैं। तो आगे भी फर्दर जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर नरमी की जा रही है कि किस तरीके से इन कैटेगरीज़ के लोगों को बुलाया जा सकता है, क्योंकि फ़र्दर यहाँ पे जो है ना वो कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट्स की सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जो सीवरेज का निज़ाम है उसके लिए अच्छा खासा बजट जो है ना यूएई गवर्नमेंट ने खासकर दुबई के लिए अलॉट कर दिया है। अब डेफिनेटली उसके अंदर भी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो सारा किस तरीके से इन्होंने उस चीज़ को एडजस्ट किया। तो अच्छी खबरें हैं, अच्छी खबरें उन लोगों के लिए, नॉट फॉर द जो शेफ़ हैं या जो शॉपकीपर हैं या कोई ऐसा शख्स जो किसी टेलर की शॉप पे काम करता है, दर्जी हैं, उन लोगों के लिए नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन लोगों के लिए भी आसानियाँ हो। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि 2030 तक जाके शायद इनके वीज़ाज़ खुलेंगे पाकिस्तानियों के, यहाँ लेबर वीज़ाज़ खुलेंगे ऑल टू ऑल, क्योंकि लेबर वीज़ाज़ तो ऑल टू ऑल बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इधर इंडियंस भी। अच्छा, अब इसके अंदर भी ये भी बात मैं क्लियर कर दूँ कि अब यहाँ पर भी ऐसे नहीं होगा कि जो स्वीपर्स, क्लीनर्स या जो रोड कंस्ट्रक्शन लेबर जो होती है उसको आसानी से बुला लिया जाएगा। स्टिल डिग्री या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा।
इस चीज़ को, इस शर्त को रखा जाएगा, इस शर्त को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि जो बिल्कुल निल आदमी है उसको बुला लिया जाएगा यहाँ पे। और उसके ऊपर भी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट के अदारों के साथ मिलकर चलती हैं, जो फ्री जोन की कंपनियाँ होती हैं, जो सेमी गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं, ज़्यादातर उनको प्रेफर किया जाएगा। इसमें भी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? वो लोग जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे, जिनकी हिस्ट्री यहाँ पर पहले मौजूद थी, उनके वीज़ास कैंसिल हो गए थे, उन्होंने वीज़ा कन्वर्ट करवा रहे थे, तो वो जो बैन था ना वो हटाया जाएगा या वो हटा दिया गया, जिसके बाद उन लोगों के वीज़ास आसानी से लगेंगे। तो जो फ्री होकर बैठे हुए थे कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अब हमें नई जॉब नहीं मिल रही क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं है लेबर में, अब किस कंपनी के साथ जाएँ, तो उनके लिए अब आसानी होगी। उन लोगों के लिए नहीं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन लोगों को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किन लोगों की है? जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, जो विजिट पे हैं या जिनकी यूएई की हिस्ट्री है। अभी तक पाकिस्तान से जो फ्रीलांस वीज़ा है या किसी पर्टिकुलर कंपनी का वीज़ा है यहाँ पर बुलाने के लिए, वो बैन है। अगर आप कहीं पे भी फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, किसी कंपनी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अनटिल अनलेस कंपनी एक बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल कंपनी नहीं है, उसकी हिस्ट्री नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त वीज़ा लेना। तो स्टिल कहीं ना कहीं ये अच्छी न्यूज़ भी है। उम्मीद है आप लोगों को तसल्ली मिली होगी ये ख़बर सुन के। वो लोग खासकर जो क्लीनर्स या स्वीपर्स हैं या जो रोड कंस्ट्रक्शंस की जो लेबर होती है, कंस्ट्रक्शन के अंदर काम होती है, जिन जिन लोगों ने अप्लाई करना है, उम्मीद है कि उन लोगों के लिए रास्ते खुल जाएंगे, बाकियों के लिए भी खुल जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से। परेशान नहीं होना, आने वाले वक्त में अच्छी खबरें और आएंगी। आई होप कि बाकी लेबर के वीज़ाज़ भी जो है ना वो खुलें जल्दी, और इन लोगों की भी जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होनी है वो जल्दी हो, ताकि जो जो लोग अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर जॉब करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आसानी हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।